हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार दीक्षित आपका एडुराम फैमिली में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसके प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था, उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। इससे मैं प्रोत्साहित होकर के मैं जो है फ्रैक्शन और डेसिमल से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूछे ही नहीं जाते बल्कि वो आपके 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो समय न गंवाते हुए आप लोगों को सीधा मैं क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। इसके पहले मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, लेकिन शुरुआत करने के लिए वो क्वेश्चन बताने के बाद नई नई टिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहीं पे आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन देखिए, 1/11 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डैश प्लस 1/90 प्लस 1/110। व्हाट इज द आंसर? देखिए, आपको हमने पहले बताया था कि इनके पहले फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 11 का फैक्टर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इस क्वेश्चन से हम लोग बाहर कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसी पे हम लोग वर्क करेंगे। क्या इसका क्या होगा, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, इसी तरीके से अगला होगा 4 × 5, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, 10 × 11। अगर आपको टर्म 10 × 11 आपको अगर टर्म क्लियर करने हैं तो इस तरीके से आपको टर्म क्लियर करने होंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तो ऐसे बता दिया कि ऐसे फैक्टर होते चले जाएंगे और सबका डिफरेंस जो है समान होगा, तभी ये ट्रिक काम करेगी। अब इनको एलसीएम लेकर तो करना नहीं है, इसलिए आपको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक में क्या होता है, 1/डिफरेंस ब्रैकेट 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। डिफरेंस क्या हुआ, 1 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, 1 आएगा। इन्हीं का डिफरेंस लिखा जाता है। यहाँ पे जो फैक्टर्स आए हैं हर के, उनका डिफरेंस आप लोग जो है लिखते हैं। यहाँ पे आपका डिफरेंस लिखा गया है, मतलब जो हर के जो गुणनखंड है उनका जो है सब्ट्रैक्शन करके आपको लिखना है। डिफरेंस का मतलब होता है घटा करके लिखना। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या है, 1/11। जबकि आप यहाँ फैक्टर करेंगे 10, 11, यहाँ पे लास्ट टर्म 1/11 है। इसका आंसर क्या होगा, अब देख लीजिए यहाँ पे। अब इसका चूंकि मल्टीपल करेंगे तो वही होगा, 1 से मल्टीपल करेंगे वही आता है। अब यहाँ पे आपको तरीका बताया था कि 2 तरीके हैं एलसीएम लेकर के करने का, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 11 बन जाए 11, माइनस 1 बन जाए 1, 11 बन जाए 11। यहाँ पे आएगा आपका 10/11। तो ये आंसर आपका किसका हुआ, इसका हुआ। लेकिन आपका 1/11 भी इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे 1/11 प्लस 1/10। ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे है आपका 10/11। ये हुआ आपका 11/11। आंसर इसका 1 है। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, बनाएगा। ये तो हुआ 1 का डिफरेंस। अगर क्वेश्चन में आ जाता है आपका 2 का डिफरेंस आ जाए, तब क्या करेंगे आप, 2 का डिफरेंस आने पे आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन है 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस डैश 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 1/23 × 26। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में
3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो इसमें क्या होगा? 1 अपॉन डिफरेंस। अब इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस चीज को याद करने की जरूरत है, क्योंकि आप लिखेंगे तो टाइम आपका चला जाएगा। आपको टाइम लेने की जरूरत नहीं। फर्स्ट टर्म क्या हुआ? 1/2। लास्ट टर्म आपका क्या हुआ? 1/26। आप यहाँ पे 1 डिफरेंस कितना हुआ दोनों फैक्टर का? 1/3 यहाँ पे हुआ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसा कि बताया 26 माइनस 2 अपॉन, आप चाहे एलसीएम लेके कर लीजिए, यहाँ होगा आपका 52। आपका आंसर आया यहाँ पे 1/3 इंटू 24/52। 3 से आप कैंसिल आउट करिए, 3 8 जा, यहाँ पे 4 2 जा, 4 1 जा, 4 3 जा। इसका आंसर आपका आएगा 2/13। 2/13। अब ये आपको जो ट्रिक दी गई है, ये फार्मूला जो बताया है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इस फार्मूले को जो है डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपने डिफरेंस निकाला 1/3, यहाँ पे ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/26। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन। आपको अगर एलसीएम लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एलसीएम लेना नहीं, आपको एलसीएम में दिक्कत होती है, तो आप डायरेक्ट मल्टीपल भी कर सकते हैं। और तो 1/3 इंटू 26 माइनस 2, 24/26। 3 8 जा, 4 2 जा, 4 2/13। ये तो आपका 2 का डिफरेंस का क्वेश्चन रहा। अब अगर 2 से ज्यादा का डिफरेंस आ जाए क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे? तब भी यही ट्रिक आपकी काम करेगी। कहां तक ये ट्रिक काम करती है, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहां कहां तक ये ट्रिक जो है काम करेगी। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये 1/5 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 17 प्लस that is 1/61 into 65। अब इसमें डिफरेंस क्या है? आप लिख लीजिए 1/4। 9 5 में का डिफरेंस क्या हुआ? फैक्टर्स का डिफरेंस 4 आया, तो 1/4 फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म 1/4। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे, क्या आएगा? आप 65 एलसीएम ले लीजिए, 5 1 जा, यहाँ 13 आ जाएगा, माइनस 1 हो गया आपका, यहाँ हुआ 1/4 इंटू 12/65। आंसर आएगा 4 3 जा, सिंप्लीफाई करने पे 3/65। ये आपका आंसर होगा। ये तो 4 के डिफरेंस का हो गया आपका। अब अगर आपका क्वेश्चन स्क्वायर से आने लगा, ये कहां कहां ट्रिक काम कर रही है, आप लोग गौर से देखते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम आपको नंबर सिस्टम में, ये तो आपको हम वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि नए नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है नए नए क्वेश्चनों से आपको रूबरू कराते रहें, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से बता सकें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर डैश 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 प्लस 1 प्लस 19/9 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2। व्हाट इज द आंसर? अब आप लोग देख के घबरा गए होंगे, यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये तो एक अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, वही ट्रिक ही इसमें काम करेगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए क्या होगा
अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात थी, तो वहां पे स्क्वायर नहीं होते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर दिया गया है। तो आपको स्क्वायर से मतलब नहीं है, आपको फैक्टर से मतलब है नीचे के। क्या करेंगे, इसमें आपका डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए 3, 5, 7 इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें अपने ट्रिक पे 1 अपॉन डिफरेंस क्या होगा 1 और 2 का 1 आएगा। ब्रैकेट फर्स्ट टर्म क्या हुआ 1 हुआ, लास्ट टर्म आपका क्या हुआ 90 से नहीं मतलब है 1 अपॉन 10 स्क्वायर। 1 अपॉन 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 100। आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे ये तो मल्टीपल करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहा, यहाँ से 100 1 जा 100 -1 अपॉन 100, इसका आंसर आएगा 99 अपॉन 100। ये आपका आप लोगों ने देखा, ये अगर क्वेश्चन आप जो है बेसिक मेथड से करते काफी लंबा जाता, लेकिन इस मेथड से करने पे आपको बहुत ही कम समय में, मुश्किल से आप 5 सेकंड लेंगे, ये आंसर आपके जो है एग्जाम हॉल में आपको क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको इस जितना कैलकुलेशन, दूसरी बात आप कैलकुलेशन पे भी वर्क करिए, क्यों जितना कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा वैसे ही आपका क्वेश्चन, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को निकालेंगे। डायरेक्ट किया, देखिए 99 अपॉन 100 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइव अपॉन 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस 7 अपॉन 3 की पावर 2, 4 की पावर प्लस 9 अपॉन 4 की पावर 2, 5 की पावर 2 प्लस डैश डैश 39 अपॉन 19 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 20 पावर, क्योंकि एक बढ़ रहा है 20 4 5 प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म इसमें जो होगा ये आपका होगा, पहले तो डिफरेंस की बात करेंगे, तो डिफरेंस होगा 1 अपॉन 1, क्योंकि 2 और 3 का डिफरेंस क्या होता है 1। अब पहले टर्म की बात कर रहा हूँ, ये मतलब सोच लेने के समय कहा था कि जो है पहला टर्म का डिफरेंस तो एक ही है 1/2 ना, इसमें आपका जो है स्क्वायर सहित आपको लेना पड़ेगा 2 जा, और यहाँ पे लास्ट में क्या है -1 अपॉन 20 पावर 2 400। 20 पावर 2 क्या होता है 20 हम 400 1/2। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 400 4 से डिवाइड किया 100 -1, इसका आंसर आएगा 99 अपॉन 400। यही इसका आंसर होगा। तो ये आपके इस ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपको हमने कराया, और आपको आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन एक नए तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आता है, पूछा गया है 1 अपॉन 2 1 + 1/3 1 + 1/4 डैश 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 1 + 1/n या x जो भी समझ लीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड करने को पूछा जाएगा। और किस वैल्यू, ठीक है। अब इसके आंसर कुछ भी आपके ऑप्शन में, कुछ भी ऑप्शन जो दिया जाएगा उसमें एक ऑप्शन आपका होगा क्वेश्चन इसको कैसे करना है। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। पहले तो मैं बेसिक थोड़ा सा बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको बता देंगे कि ट्रिक किसकी क्या होती है। 12 यहाँ पर होगा 3/2 इंटू यहाँ होगा 4/3 इंटू होगा 5/4 इंटू डैश डैश यहाँ पे होगा n + 1/n।
ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये फ्रैक्शन से है, ये फ्रैक्शन वाले चैप्टर से, भिन्न वाले चैप्टर से है, इसीलिए इस क्वेश्चन सारे करवा रहे हैं कि इस तरीके के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप देखकर भयभीत न हो, उन क्वेश्चनों पे आप इतना ज्यादा परेशान न हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन नहीं आते हैं कि जो है 1/2 + 3/4 + 5/6 इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिए जाए। आप क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल उसका हाई करके क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है इसमें, जरा देखिए। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें पहला टर्म ले लेते हैं, इसको कहते हैं शेष मान, और इसका ऊपर का ले लेते हैं, इसको इसमें शेष मान बोलते हैं, ठीक है। और सारे आपके कटते चले जाते हैं। कैसे कटते हैं? 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, यहाँ 5 से कोई आगे 5 होगा, 5 कट जाएगा, यहाँ से ये कटेगा, तो आपका क्या बचता है? केवल आपका यहाँ से बचता है n+1, यहाँ पे आपका बचता है 2। यही आपका क्या होता है? आंसर। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं, ये तो प्लस का है, अभी आपको माइनस का बताऊंगा, इसलिए आप जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसे माइनस से बताएंगे। एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड देख लीजिए आप लोग। 1 + 1/2 ब्रैकेट 1 + 1/3 1 + 1/4 डैश 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 1 + 1/29। जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 1 जा 2 1 3 3/2 भाई 2 से 1 को भाई इसके नीचे एक दिया गया है, तो एलसीएम लेने के बाद 2 + 1 कितना आएगा? 3/2। इसका मल्टीपल क्या आएगा? इनके देखिए जहां पे ब्रैकेट लग जाता है उनके बीच में जो है मल्टीपल का साइन होता है। ये सब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले तो आप इतना ही तो समझ लीजिए कि यहाँ पे ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के बीच में मल्टीपल का साइन होता है। तो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे होगा 4/3, फिर होगा यहाँ पे 5/4, जैसा कि पहले वीडियो, यहाँ पे होगा 29 30/20। यहाँ से सब कैंसिल आउट होता चले, सारे कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, लास्ट में बचेगा 30/29। ये सिंप्लीफाई मतलब इसका जो है इसको ब्रेकेट नहीं किया जा सकता है, इसको ब्रेक नहीं कर, सॉरी 29, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 2 से 15, क्योंकि शेष मान यहाँ पे था और ये आपका था, लास्ट में क्या आएगा आपका? 30/20, जिसका आंसर आएगा आपका 50। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन रह गए थे आपके कंटिन्यूड फ्रैक्शन से। कंटिन्यूड फ्रैक्शन से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन से आपके इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। उनमें आप लोगों को बहुत सारी चिंताएं रहती हैं कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो आज हम जो है इस चैप्टर में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन क्या रहता है जरा देखिएगा। 1/1 + 1 + 1 1 + 2/3, ये आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आप लोग देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपका वर्क किसमें होता है कि आप इस जो आपका सबसे लोअर नीचे सबसे लोअर पार्ट में जो नंबर होता है उसको कैसे तोड़ते हैं, उसके बाद उनका कैसे फैक्ट उनको कैसे जो है उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले दिया गया 2 और 3। अब आप प्लस देखेंगे 1 2 3, अब 3 प्लस है
तो 3 प्लस के लिए आपका जो है, चूंकि आपका एक सही बटा में आंसर आ रहा, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहा, तो हम लाइन खींच लेते हैं। कितनी लाइनें? 1 2 3। अब 3 लाइनें खींचते तो क्या करते हैं, इसका इससे क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। 3 2 5। अब इस 5 को इससे ऐड करेंगे, कितना आएगा? 8। 8 को 5 से ऐड करेंगे, कितना आएगा? 30। अब इसका आंसर जो आएगा आपका 8 ये नंबर जो है पहले लिखा जाएगा, ये नंबर आपका बाद में लिखा जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 8/13 आएगा। अब देखिए ये तो एक ट्रिक थी, लेकिन अगर यहीं पे कहीं आंसर क्या आपका, यहीं पे क्वेश्चन आपको बिल्ड कर देता 1 + 1 ऐसे कर देता, देख लीजिएगा इसको, इस साइड में बता देता हूं। इसी जगह यहाँ पे 1 प्लस हो जाता है, यही क्वेश्चन होता है 1 + 1 1 + 1 1 + 1 अपान 2/3 ऐसे क्वेश्चन हो जाता। तब आप क्या करते? तब आपकी अप्रोच क्या काम करती? अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस नहीं था जब क्वेश्चन कराया था आपका प्लस नहीं था, यहाँ पे उसी तरीके का क्वेश्चन लगता है। अब क्या करते हैं, करते वही एक्शन है, आपका पैटर्न सेम है, क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, यहाँ पे 3 है, तो आप 3 लाइनें खींच लीजिए। 3 लाइनें खींचने पे क्या होता है कि 1 2 3, 3 प्लस के साइन है, तो 3 लाइनें हम खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे, 2 में 3 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 5 5 में 3 ऐड करेंगे 8 8 में 5 ऐड करेंगे 13। अभी आंसर आपका क्या आ रहा था? 8/13। अब इसमें आंसर क्या आएगा? देखिए इसमें आंसर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब यहाँ पे प्लस का साइन होता है, यहाँ पे आंसर आपका आएगा 13/8। ये आपका आंसर होगा। तो आपको इस जगह पे ये देखने की जरूरत है कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न है इस वाले पैटर्न से सेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या सेम जो है इसका फॉलो कर रहा है कि नहीं पैटर्न कर रहा है। तो देखिए इसमें यहाँ पे प्लस लगाने से आंसर आपका ऐसे निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका प्लस से रिलेटेड, प्लस से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन आपका माइनस से बता रहा है। अब देखिए माइनस में क्या होता है, यही क्वेश्चन 1/1 -1 1 -1 1 -4/5, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, ये जो 4 और 5 है इसको ऐसे लिख देते हैं 4 5। कितने माइनस है? 1 2 3, 3 साइन है, 1 2 3, 3 साइन है। अब क्या करेंगे, चूंकि सब्ट्रैक्शन का है तो सबसे पहले आप क्या करते थे, ऐड कर लेते। अब इसमें क्या है, आप इसमें देखने की बात है कि किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ 5 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। ये हो गया। अगले में क्या आएगा, अब 1 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? -4। -4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन। अब देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे साइन जो है अंडरस्टूड होता है, जो सबको पता होता है कि ये पॉजिटिव का है। तो अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस, तो 5 में 1 जाएगा आपका 4 आएगा, लेकिन साइन आपका काहे का लगेगा? माइनस का लगेगा, क्योंकि 5 के सामने जो नंबर जो साइन है वो माइनस का बड़ा, माइनस नंबर जो है माइनस का बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस में क्या होता है, माइनस माइनस आपके ऐड हो जाते हैं, 4 1 5, तो -5। अब ये टर्म क्या आएगा, -5। अब -5 आएगा। अब करना क्या होता है, अब यहाँ पे अगर 1 माइनस करके लिखा होता तो हम इसको ऊपर रखते। अब इसमें क्या होगा, इसको आप ऊपर रखेंगे, -4/-5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। नंबर सिस्टम, ये तो फ्रैक्शन था, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन अगले वीडियो में आपके आएंगे। आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि
हमें जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने और अच्छा वीडियो बना सके, इससे हम प्रोत्साहित हो सके। हम आशा करते हैं कि आप लोग शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।